तो इसमें मिस्टेक क्या है? अब तो नए टॉपिक पे जाके मैं कुछ करूंगा, तो ये गलती कभी ना करें। रील स्क्रॉल करते रहो, चाहे तुम पूरा दिन लगा दो बॉस, डेटा खत्म नहीं होता। और तुम एक काम का चीज देखने लग जाओ, डेटा खत्म हो जाएगा। अगर कुछ होमवर्क करते करते चीजें यूं लगने लगी है कि सब ऊपर से जाना शुरू हो गया, और तुम इंतजार कर रहे हो कि कब ये टॉपिक खत्म हो और कब हम रीस्टार्ट करें, तो पहली बात तो ये स्ट्रेटजी ही गलत है। सोचो, ऐसा बड़े सारे टॉपिक में होगा कि जो टॉपिक 5 दिन का है, शुरू के एक दिन गलती से काम नहीं हुआ, दूसरे दिन स्ट्रगल करना पड़ा, तीसरे दिन तक आते आते हम लोग सरेंडर कर देते हैं कि यार बन नहीं रही बात। फिर अगले 2 या 3 दिन में जाके वो टॉपिक खत्म होना होता है। टेक्निकली देखा जाए तो हम सरेंडर कर चुके होते हैं थर्ड डे। तो अभी 2 दिन हम इस इंतजार में रहते हैं कि टॉपिक खत्म होए तो मैं अगले के ऊपर जाके फिर मेहनत वापस शुरू करूंगा। ये गलती नहीं करूंगा इस बार जो मैंने पिछले में करी। तो इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि 2 दिन का इंतजार करना। इन 2 दिन में तुम इस टॉपिक को रिकवर करने की भी तो कोशिश कर सकते हो। इंतजार करने से अच्छा है 2 दिन में रिकवरी की कोशिश करो। 100% नहीं आएगा हाथ में, 10%, 20% कुछ तो आएगा, नहीं तो शून्य हो गया। बल्कि उन 2 दिन में अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे तो अब नेगेटिव ज्यादा हो रहे हो और काम भी नहीं कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर उस पर काम करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत रिकवर होगा तो कुछ तो हौसला आ जाएगा। 2 दिन खाली नहीं जाएंगे, 2 दिन एटलीस्ट नेगेटिविटी घर नहीं करेगी। बेस्ट तरीका तुम्हारे सामने है ही, ऑलरेडी सारे वीडियोस तुम्हारे पास पड़े। सिंपल उनको जाके दोबारा देखना। यूं मान लो दोबारा क्लास लग जाएगी, अपन कोई 24 घंटे तो घर में पढ़ते हैं नहीं। यही क्लास के बाद हद मार के हमारे पास कोई घर जाके घंटे 2 घंटे का काम होता है। तुम चाहो तो तुम अपने पूरे दिन में से के शेड्यूल में से चेक कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा। उस टाइम में अगर आप आधा घंटा 1 घंटा स्टार्टिंग वाली थ्योरी को दे दो तो ये टॉपिक आपका उसी दिन रिकवर हो जाएगा। हो सकता है। तो फॉर फ्यूचर एटलीस्ट ये गलती ना करें कि कभी किसी टॉपिक के बीच में आके सरेंडर करने का मन करे। टॉपिक के बीच में जाके यूं लगे कि जी मेरा टॉपिक तो हो गया फेल, अब मेरे नहीं है बस का ही है, अब तो नए टॉपिक पे जाके मैं कुछ करूंगा, तो ये गलती कभी ना करें। बिना बात के 2-3 दिन खराब करने से अच्छा है उन 2-3 दिन में इस टॉपिक को रिकवरी करवाई जा सकती है। हाँ, अगर बाई चांस हमारे पास वीडियोज नहीं होते या हमारे पास दोबारा करने का ऑप्शन नहीं होता तो शायद ये ऑप्शन काम कर सकता था कि चल यार अब 2 दिन क्या ही करें, स्टार्टिंग से तो मुझे कोई करवाने वाला है नहीं, कौन मेरे अकेले के लिए दोबारा इतनी मेहनत करेगा, तो मैं मान सकता हूं। अभी तो तुम कर ही सकते हो ये काम। वो जमाने भी नहीं रहे कि अभी डेटा की कमी पड़ रखी है, सबके घर डेटा ही डेटा है। ऑलरेडी घर में 5-7 फोन नंबर होंगे, सबके पास 1.5-1.5 GB रोज का है, 2-2 2.5 GB, अगर वाईफाई नहीं भी लगा रखा तो। तुम्हें अच्छे से पता है कि घर में 2-3 लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनका वो 2-2.5 GB यूज नहीं हो रहा, तो हॉटस्पॉट लगाओ तुम रगड़ दो। यूज तो अपने वाला भी नहीं हो रहा क्योंकि रील में होता नहीं ना इतना डेटा, लगता ही नहीं है। रील स्क्रॉल करते रहो, चाहे तुम पूरा दिन लगा दो बॉस, डेटा खत्म नहीं होता। और तुम एक काम का चीज देखने लग जाओ, डेटा खत्म हो जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो तुम रील देखनी शुरू करो, 1 घंटे तक रील देखो, और कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा मैसेज देखने का जिसमें यह पता चल जाए आज का डेटा कितना कंज्यूम हुआ, उसको देख लो। 1 घंटे देखे तो वीडियो ही है देखा जाए तो लगातार। अब 1 घंटे खुद का कोई अच्छा क्लास का वीडियो देखना शुरू करो और फिर डेटा कंजम्पशन देख लेना। पता नहीं क्या तरीका है, लेकिन ये चाहते हैं कि अपन फुल डे इसी काम में लगे रहें, हमारे पास और कोई काम ना हो। तो जब कभी आपका बीच में टॉपिक लगे, पहली बात तो ये नौबत ही मत आन दो। कहीं भी यो लगता है ना कि टॉपिक मिस मार रहा है, हाथ की हाथ थ्योरी दोबारा पढ़ लो, हाथ की हाथ पुराने डाउट दोबारा देख लो, पिछला दोबारा फटाफट रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा कोई देर नहीं लगती। स्पेशल कॉपी लेके नहीं भी बैठोगे, सिर्फ आंखों के आगे से निकल भी जाएगा तो भी बहुत सुधार हो जाएगा। ऐसे किसी टॉपिक के आगे हथियार मत डाला करो, बुरा लगता है, नहीं करना है सर। ठीक।